मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। संसार में 3 द्वार नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ के द्वार। इन 3 गुणों से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं और उच्चतम लक्ष्य तक पहुँचने में सफल हो सकते हैं। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आपके कर्म ही आपके जीवन की पूंजी है। मोह माया को त्याग कर अच्छे कर्मों से जीवन उच्च बनाया जा सकता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यदि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो आप अपने आप को इच्छाओं से बंधन से मुक्त करने में सक्षम होंगे। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मन अशांत है और इसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलते रहते हैं उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में ही है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न केवल इस लोक में है और न ही परलोक में है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। वो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखते हैं। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए।